जानते हैं, जो महिलाओं का जो मानसिकता होती है वो बहुत किफ़ायत पसंद होती है जी। तो वो एक एक चीज़ को बहुत मायने रखती है। उधर ममता बनर्जी ने अपना पैर तोड़ा के बैठी थी या जो भी था, तो उन्होंने अपने पैर में प्लास्टर बांध के साथ में सिलेंडर लेके चला और आधी आबादी को भी उन्होंने अपने साथ में मोड़ लिया। इस कारण से बीजेपी वो 2 से 77 पर ही आ पाई और ज़्यादा वो जिसको उम्मीद कर रही थी वो नहीं पहुंच पाई। हाँ। इस बार बीजेपी ने, और तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि पौराणिक काल से लेकर आज तक इतिहास इस बात का गवाह है कि नारी के खिलाफ अगर आप सीधा हमला करेंगे या उसके ऊपर आरोप लगाएंगे तो उसको कोई भी जो भारतीय समाज है वो स्वीकार नहीं करता है। पौराणिक काल से लेकर अभी तक के ताजे कई उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूँ, चाहे वो सीता माँ का हो या द्रौपदी का मामला हो या कोई भी पौराणिक कथाओं से अभी के ताजे मामलों को भी आप जोड़ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो थी वो था कि जो मोदी का जो उद्बोधन था वो ममता सेंट्रिक था, ममता को निशाना बना के, और उनका जो वो बोलते थे जिस अंदाज में दीदी ओ दीदी जो है ना, वो उसको जनमानस ने पसंद नहीं किया था। लेकिन मोदी में जो कोर्स ऑफ करेक्शन का जो मोदी शाह में जो कोर्स ऑफ करेक्शन की जो खूबी है उसके चलते उन्होंने इन तीनों चीज़ों से परहेज किया। पहली चीज़, कोई गैस के दाम नहीं बढ़ाए। दूसरी चीज़, ममता के बजाय उन्होंने टीएमसी पे फोकस किया। तीसरी चीज़, उन्होंने नारी कल्याण के लिए ममता बनर्जी से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वादे किए। चौथी चीज़ ये कि वहाँ पर जो 294 में से 126 सीटों पर जो मुस्लिम आबादी 30 से 50% है उसको ध्यान में रख के बीजेपी ने अपनी व्यूह रचना तैयार की। और इस बार चूंकि कांग्रेस ने पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा, जो कि उनका जो एक बेमेल गठबंधन था सीपीएम के साथ में, वो मतलब उसको आप कह सकते हैं सांप नेवले जैसी संकटकालीन संधि, वो उसको तोड़ा और पूरी सीटों पर कांग्रेस लड़ी। दूसरा, हुमायूं कबीर का टीएमसी से अलग होना, अलग पार्टी बनाना, बाबरी मस्जिद की बात करना, वो फिर असदुद्दीन ओवैसी की प्रेजेंस, तो कहीं ना कहीं जो एक मुस्लिम समाज की मानसिकता में एक जो बदलाव आ रहा है वो देख चुके हैं कि कांग्रेस के बाद उन्होंने जिन रीजनल फोर्सेस को अपनाया, चाहे यूपी में बीएसपी या सपा हो या आरजेडी हो। पहला नतीजा असम का आ गया है, वो भी बता देते हैं। असम चुनाव का पहला नतीजा आ गया है और इसमें जबरदस्त जीत हुई है। और अगर असम की बात करें तो यहां पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है रुझानों में। और पहला नतीजा धेमाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है और धेमाजी सीट से डॉक्टर रनोज पेगू की जीत हुई है। जबरदस्त जीत हुई है, धेमाजी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। पहला नतीजा असम का आ चुका है। और चूंकि अभी तक 99 यानी 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो लीड कर रही थी और उसमें एक पहला जो रुझान था वो नतीजों में बदल चुका है। धेमाजी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रनोज ने जीत दर्ज की है। इससे पहले पुदुचेरी में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। तो वहीं अगर बात करें केरलम की, तो केरलम में भी एलडीएफ ने यहां पर 2 सीटें जीती हैं जबकि यूडीएफ ने 6 सीटें जीती हैं। तो अभी वेस्ट बंगाल में अंशिका एक भी जगह अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया, तो वहीं तमिलनाडु में भी अभी परिणामों का इंतजार रहेगा। और चूंकि रुझानों में तो भारतीय जनता पार्टी काफी आगे चल रही है, लेकिन अभी वेस्ट बंगाल में उस रुझान का परिणाम आना बाकी है। जबकि यहां असम में एक बढ़त, एक लीड जरूर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर लीड ली हुई है, जिसमें 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली गई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, तो असम में ये देखिए धीरे धीरे जो है केरल का भी आ गया है और एडवोकेट बिंदु कृष्णा कोल्लम से जीती हैं और कांग्रेस की कैंडिडेट है। केरला से आपको ये बता रहे हैं। और केरला से ही एक और सीपीआई के कैंडिडेट एम विजन कलियासेर से जीते हैं, ये दूसरे कैंडिडेट हैं। तो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं नतीजे। अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, 12 बजे का इंतजार था और हम चर्चा भी कर रहे हैं। आनंद जी, जो बातें कह रहे थे राजेश जी, आप उन बातों से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पर काम किया गया पश्चिम बंगाल में? देखिए, फैक्टर्स की बात अगर की जाए तो मैं नहीं समझता कि इन सारे फैक्टर्स का कोई बहुत हिसाब किताब है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20-22 साल से भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश देश में नाबालिग बच्चियों के अपहरण के मामलों में सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश में नारी सशक्तिकरण की स्थिति ये है कि 54% महिलाएं आज भी कुपोषण का शिकार है, खून की कमी का शिकार। तो महिलाओं के बारे में बात क्या कही जा रही है और हो क्या रहा है,
चूंकि आज मैंडेट में जीत भाजपा की दिखाई जा रही है, तो किसी न किसी के सहरा बांधना है, कोई ना कोई बात कहनी है। जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो लाडली बहना को जीत का सहरा दिया गया था। हाँ। लेकिन जब बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं को पैसा दे रही है, उस पैसे का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसी कैसी चुनावी रणनीति और ऐसे कैसी स्कीम्स हैं जो अकेले भाजपा की तरफ से ही फायदा पहुंचता है, और शायद विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं उनकी स्कीम की स्पेलिंग शायद गलत होती है, या वो जो पैसा डीबीटी से आता है वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम के तहत नहीं आता है। तो प्रश्न यही है कि हम कहने को आज कुछ भी कह लें, लेकिन सीधे तौर पर यह है कि ये जो चुनाव नतीजे हैं, इन चुनाव नतीजों के बाद हाल फिलहाल किसी विश्लेषण पर पहुंचना संभव नहीं। थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। एक बात में अंशिका राकेश जी से मैं लेना चाहूंगा, जो अभी आनंद भाई कह रहे थे बातें, ये क्योंकि ये सब बातें हैं, इस समय कोई दो राय नहीं है कि जो वो आपराधिक आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों में हो रहे हैं, वो कोई क्राइम का ग्राफ कहीं छिपा हुआ है, वो एनसीआरबी की डेटा पब्लिक डोमेन में आती है। लेकिन ये बातें जब टीवी डिबेट्स में उठाई जा सकती हैं, तो जब लोगों के बीच राकेश जी प्रचार के लिए जाते हैं, तो वो विपक्षी दल जो तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को गिनवाते हैं टीवी डिबेट्स में, वो फिर वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पाते? क्या वजह है कि चुनाव के समय वो बातें सामने नहीं आती हैं? कोई बड़ा नेता बंगाल में चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाता, और अगर जाता है तो वो क्या विषय रख पाता है, वो क्या बातें कहता है वहां पर? वो मोदी या एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत हमलों पर आ जाते हैं, फिर ये बातें पीछे रह जाती हैं। अगर ये बातें चुनाव के दौरान लोगों को बताई जाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी मैंडेट या बैक टू बैक बम्पर जीत शायद ना मिल पाती। गोयल साहब, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आनंद जी ने जो बातें की हैं, आनंद जी अपनी तरफ अपनी बात रख रहे हैं, पर कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी जो खामी यही दिखी है कि कांग्रेस पूरा परिवारवाद पे चल रही है। वहाँ सीनियर लीडरशिप जो कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो गैप है वो इतना बढ़ गया है कांग्रेस के अंदर कि वहाँ पे वो मुद्दे जा ही नहीं पा रहे। दूसरी चीज, आनंद भाई को मैंने सुना, उन्होंने भाजपा प्रवक्ता पे भी आरोप लगाए, एंकर्स पे भी आरोप लगाए। कहीं ना कहीं एग्रेशन उनके अंदर जो दिखता है, ये एक छटपटाहट है, क्योंकि कांग्रेस का जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थिति है वो 0 पे है, पिछले इलेक्शन में भी 0 पे थी। तो जब कोई भी पार्टी हारती है तो जो कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर वो छटपटाहट स्वाभाविक रूप से दिखती है। और वो अर्थ का जो अनर्थ उन्होंने किया, देखिए महिलाओं के लिए जो कार्य भाजपा ने किया, आज उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने स्कीम चलाई, 1500 रुपए वो दे रही थी, भाजपा ने भी तो उसको काउंटर करके उसको 3000 रुपए का ऑफर किया कि हम आएंगे तो आपको 3000 देंगे। शायद महिलाओं को भाजपा के वायदे पे ज्यादा विश्वास हुआ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला जो मामला था राकेश जी, उसमें ममता बनर्जी ये कह रही थी कि इतनी रात को क्यों निकलती